नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केयर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कल तक हमने जो है इस टॉपिक में समझने की कोशिश करी थी। कल हमने संविधान में हिंदी का स्वरूप, उस चीज़ को समझने की कोशिश करी। आज हम देखेंगे हिंदी की लिपि। ठीक है, हिंदी भाषा की जो लिपि है देवनागरी, उस लिपि के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम आज जानने की कोशिश करेंगे। और हिंदी की लिपि देवनागरी है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उन सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। ये जो है आज तीसरी वीडियो है, भाषा विकास से जुड़ी हुई ये तीसरी वीडियो है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, वर्णों के लेखन की जो विधि होती है उसको क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। कोई भी वर्ण होता है, अंग्रेजी में हम ABCD लिखते हैं। ठीक है, तो रोमन लिपि के क्या है? ये वर्ण है। तो वर्णों के लेखन की जो विधि होती है उसको क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। हम सब जानते हैं कि जो हमारी हिंदी भाषा है उसकी लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। देवनागरी या नागरी लिपि भी इसको कहते हैं। अब देखते हैं इस लिपि का जो प्रथम प्रयोग मिलता है, जो ये देवनागरी लिपि है, इसका जो प्रथम प्रयोग मिलता है वो कहां पर मिलता है? गुजरात नरेश जयभट्ट के शिलालेख में इसका जो है प्रथम उल्लेख मिलता है। किसके यहाँ मिलता है? गुजरात नरेश जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है। तो आपने याद रखना है कि देवनागरी लिपि का जो पहला प्रथम प्रयोग मिलता है वो कहां पर मिलता है? गुजरात नरेश जयभट्ट के शिलालेख से मिलता है। क्लियर है? अब देखते हैं, देवनागरी लिपि एक अक्षरात्मक लिपि है। बस ये बात जो है याद रखिए, ध्यान रखिए। कई बार यहां से प्रश्न पूछा गया है, देवनागरी लिपि कैसी लिपि है? तो कैसी लिपि है? अक्षरात्मक लिपि है। यहां से कई बार जो है प्रश्न डायरेक्ट पूछा गया है कि देवनागरी लिपि कैसी लिपि है। तो ध्यान रखिए, देवनागरी लिपि कैसी लिपि है? अक्षरात्मक लिपि है, जो कैसे लिखी जाती है? बाएं से दाएं लिखी जाती है। ठीक है, उर्दू वगैरह वगैरह कहां से लिखा जाता है? ये लिखा जाता है दाएं से बाएं की तरफ। लेकिन देवनागरी लिपि जो है आपकी, वो कैसे लिखी जाती है? बाएं से दाईं तरफ लिखी जाती है। क्लियर है? इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? शिरोरेखा की उपस्थिति। अब शिरोरेखा, ये जो रेखा आप देख रहे हैं, ये जो रेखा आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं शिरोरेखा। तो शिरोरेखा क्या है? इस लिपि की एक अपने आप में खासियत है, अपने आप में एक क्या है? विशेषता है। तो इस लिपि की जो प्रमुख विशेषता है क्या है? शिरोरेखा। आप इंग्लिश देखते हैं, अंग्रेजी में क्या है? कहीं भी शिरोरेखा की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जब आप हिंदी लिखते हैं तो यहाँ पर शिरोरेखा क्या है? इस लिपि की एक अपने आप में विशेषता है। क्लियर है? भारत की जितनी भी लिपियां हैं, ठीक है, चाहे खरोष्टी हो, चाहे कोई भी लिपि हो, ठीक है, तो उस लिपि का जो विकास हुआ है किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। भारत की जो लिपियां हैं उनका जो विकास हुआ है, चाहे गुरुमुखी लिपि हो, चाहे कोई भी जो है आप लिपि ले लीजिए, तो उसका जो विकास हुआ है किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है, वैदिक आर्यों द्वारा जैसे जो है प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो वैदिक आर्यों द्वारा क्या प्रारंभ किया गया था? संस्कृत। तो संस्कृत भी क्या है? ठीक है, ब्राह्मी लिपि। तो ब्राह्मी लिपि से ही जो है सारी लिपियां जो है भारत की क्या हुई है? विकसित हुई है। जिसको प्रारंभ किसने किया था? ब्राह्मी लिपि का, वैदिक आर्यों द्वारा। ठीक है, इसका जो प्राचीनतम नमूना है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मिलता है, जो बोधकालीन माना जाता है। किसका? नागरी लिपि का जो प्राचीन नमूना मिलता है। ठीक है, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास का मिलता है, जो किस टाइम पीरियड का है? बोधकालीन है। ठीक है, देवनागरी को लोकनागरी भी कहते हैं और हिंदी लिपि भी कहा जाता है। तो ये थे देवनागरी लिपि के नाम। ठीक है, ये क्या थे? देवनागरी लिपि के नाम थे। क्लियर है? तो देवनागरी लिपि के नाम क्या क्या है? यहाँ पर लोकनागरी भी कहते हैं और हिंदी लिपि भी कहते हैं। अब देखिए देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ, इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि आखिर देवनागरी लिपि का जो विकास क्रम है वो कैसे है। देखिए, सबसे पहले ब्राह्मी लिपि, हमने आपको ऊपर भी बताया कि जो ब्राह्मी लिपि है, जो ब्राह्मी लिपि है, इसी लिपि से क्या है? प्रत्येक जितनी भी लिपियां भारत की हैं उन सब का विकास इसी लिपि से हुआ है। तो सबसे पहले क्या है? उत्तरी ब्रह्म लिपि है। फिर ब्राह्मी लिपि विकसित होकर क्या बनी? गुप्त लिपि बनी। गुप्त से सिद्ध मातृका लिपि बनी। सिद्ध मातृका से कुटिला लिपि बनी और कुटिला से क्या बनती है? नागरी लिपि बनती है। क्लियर है? तो इस प्रकार से देवनागरी का विकास होता है। देवनागरी लिपि का इस प्रकार से जो है विकास होता है। क्लियर है?
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम थोड़ा देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसी में हम देखते हैं विश्व हिंदी सम्मेलन। ठीक है, विश्व में हिंदी के सम्मेलन कैसे कैसे हुए, कब कब हुए, इस चीज को समझ लेते हैं। विश्व स्तर पर हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु विश्व हिंदी सम्मेलनों की जो शुरुआत है कब हुई, 1975 में। ठीक है, 1975 में जो उस टाइम पीरियड पे जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा जो है इसको शुरू किया गया था। किसके द्वारा, इंदिरा गांधी के द्वारा इसको शुरू किया गया था। कब शुरू गया था 1975 में। ठीक है, तो 1975 में इनके द्वारा ये शुरुआत की गई कि विश्व हिंदी जो सम्मेलन है इसकी शुरुआत की गई। अब देखते हैं कि कब कब और कहां जो है विश्व हिंदी सम्मेलन हुए। ठीक है, तो देख लेते हैं पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10-14 जून 1975 को, ठीक है, 75 में ही शुरू किया गया था और 75 में ही जो है पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ। ठीक है, विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ, कहां पर हुआ, नागपुर। यहां पर जो है नागपुर होगा। ठीक है, नागपुर नहीं होगा बल्कि क्या होगा, नागपुर। नागपुर कहां पर है, आपके महाराष्ट्र में। क्लियर है। ठीक एक साल बाद 1976 में दूसरा हो जाता है। ठीक है, 1976 में दूसरा हो जाता है। कहां होता है, पोर्ट लुइस में। पोर्ट लुइस कहां पर है, मॉरिशस में। ठीक है, पोर्ट लुइस कहां पर है, मॉरिशस में। तो मॉरिशस में भी क्या है, दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन होता है। पहला कहां होता है, नागपुर में। कब होता है, 10 से 14 जनवरी है। ठीक है, 10 से 14 जनवरी 1975 में होता है, नागपुर में होता है, महाराष्ट्र में होता है। क्लियर है, नागपुर कहां पर है, महाराष्ट्र में। तीसरा कब होता है, तीसरा होता है 1983। ठीक है, 1983 में तीसरा सम्मेलन होता है। कहां पर होता है, आपके दिल्ली में होता है। कहां पर होता है, आपके दिल्ली में होता है। कब होता है, 1983 में। ठीक है, 1983 में होता है, दिल्ली में होता है। चौथा कब होता है, 1993 में। ठीक, 10 साल बाद होता है 1993 में। कहां पर, पोर्ट लुइस, मॉरिशस। ठीक है, मॉरिशस जरूर याद रखिए, मॉरिशस ये कई बार पूछा गया है। 1976 में होता है और 93 में होता है। पांचवा 1996 में होता है। ठीक, 3 साल बाद जो है 96 में होता है। कहां पर होता है, पोर्ट ऑफ स्पेन। ठीक है, स्पेन में होता है, पोर्ट ऑफ स्पेन। क्लियर है। छठा कब होता है, 1999 में होता है। कब होता है, 1999। कहां पर होता है, लंदन में होता है। क्लियर है, तो लंदन में कब हुआ, 1999 में हुआ। ठीक है, लंदन में कब हुआ, 1999 में हुआ। और 2003 में कहां पर होता है, 2003 में सूरीनाम में हुआ था। क्लियर है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा और ये चीजें जो है आपको याद भी हो रही होंगी और साथ ही साथ आप समझने की कोशिश भी कर रहे होंगे। ठीक है, 8वां होता है 2007 में। कहां होता है, न्यूयॉर्क, अमेरिका में होता है। ठीक है, 9वां कहां पर होता है, 2012 में होता है। कब होता है, 2012 में होता है। ठीक है, और कहां पर होता है, जोहान्सबर्ग में होता है। जोहान्सबर्ग कहां पर है, अफ्रीका में है। ठीक है, अफ्रीका में, जहां पर आजकल कौन जा रखे थे, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जा रखे थे और जहां से उन्होंने क्या देखा था, चंद्रयान 3 की लाइव लैंडिंग यहीं से देखी थी। कहां से, जोहान्सबर्ग से। ठीक है, तो ये तो करंट का हो रहा। 10वां कब हुआ, 2015 में। 2015 में 10वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ, कहां पर हुआ, भोपाल में हुआ। तो 2015 में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 कहां पर हुआ, भोपाल में हुआ। क्लियर है। अब देखिए 11वां कहां पर हुआ, 2018 में हुआ। ठीक है, कहां पर हुआ, पोर्ट लुइस, मॉरिशस। तो मॉरिशस में कितने हो गए, 3 हो गए। एक 2011 में हुआ और एक कब हुआ, एक हुआ आपके 1976 में और एक हुआ 1993 में। तो 76, 93 और 2012, सॉरी माफ करिए 2018। ठीक है, 2018 इन 3 बार जो है कहां पर हुआ, मॉरिशस में हुआ। और 12वां कहां पर होता है, 12वां होता है 10 से 12 सितंबर 2021 को देवास, मध्य प्रदेश में जो है ये सम्मेलन हुआ, 12वां सम्मेलन। क्लियर है। तो 12वां सम्मेलन कब कहां हुआ, देवास, मध्य प्रदेश में। अब इसके बाद साथ ही साथ कुछ और भी थोड़ा सा देख लेते हैं। राजभाषा के विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं देख लेते हैं कि क्या क्या संस्थाएं हैं राजभाषा के विकास से जुड़ी हुई, क्या क्या संबंधित संस्थाएं हैं। ठीक है, केंद्रीय हिंदी समिति। क्या है, केंद्रीय हिंदी समिति। केंद्रीय हिंदी समिति की स्थापना कब होती है, 1967 में केंद्रीय हिंदी समिति की स्थापना होती है।
साहित्य अकादमी नई दिल्ली, नई दिल्ली 1954 में होती है साहित्य अकादमी नई दिल्ली। तो साहित्य अकादमी की स्थापना कब होती है? नई दिल्ली में होती है 1954 में, 1954। नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना कब होती है? 1957 में होती है। ठीक है, नेशनल बुक ट्रस्ट, इसकी स्थापना कब होती है? 1957 में होती है। केंद्रीय निदेशालय, केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली 1960 में इसकी स्थापना होती है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग 1961 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, कब होती है? 1961 में। 60 में किसकी होती है? केंद्रीय निदेशालय की। 57 में किसकी होती है? नेशनल बुक ट्रस्ट की। साहित्य अकादमी की कब होती है? 1954 में। क्लियर है? अब देख लेते हैं राजभाषा विधायी आयोग। तो राजभाषा विधायी आयोग की स्थापना कब होती है? 1965 और 75। ठीक है, 65 से 75 के आसपास जो है राजभाषा विधायी आयोग की क्या होती है? गठन होता है। 65 से 75 तक 10 सालों के लिए होता है। ठीक है, क्या है? राजभाषा विधायी आयोग। क्लियर है? अब समझ लेते हैं केंद्रीय अनुवादक ब्यूरो। केंद्रीय अनुवादक ब्यूरो की स्थापना कब होती है? 1971 में। 1971 में केंद्रीय अनुवादक ब्यूरो की स्थापना होती है। राजभाषा विभाग की स्थापना कब होती है? 1975 में होती है। कब होती है? 1975 में राजभाषा विभाग की स्थापना होती है। प्रकाश विभाग की स्थापना 1944। ठीक है, फिल्म प्रभाग 1948। 44-48 याद रखिए, 44-48। और 57 में क्या है? आकाशवाणी की स्थापना होती है। ठीक है, 57 में क्या है? 1957 में आकाशवाणी की स्थापना होती है। तो आकाशवाणी की स्थापना कब होती है? 1957 में। बाद बाकी दूरदर्शन की स्थापना आप सब जानते हैं कब होती है? 1976 में। 1976 में। तो ये तो चीजें जो है याद करने की है। थोड़ा सा अगर आप 1-2 बार देखोगे तो ये चीजें जो है याद हो जाएंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, आज हमने राजभाषा से संबंधित संस्थाएं देखी। ठीक है, और साथ ही साथ हमने विश्व हिंदी सम्मेलन भी देखे, और साथ ही साथ हमने हिंदी भाषा के जो लिपि है उसको समझने की कोशिश करी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी पसंद आती है तो आप जो है अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।